दोस्तों भाग्य भी बड़ा विचित्र है। ये ध्यान रखना मेरी बात कि भाग्य कभी बेइंसाफी नहीं करता, कभी अन्याय नहीं करता। दोस्तों भाग्य उसको वो ही देगा जो वो उसके लायक है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, किस्मत कभी भी अन्याय नहीं कर सकती, वो न्याय ही करेगी। दोस्तों मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो वृषभ राशि वाले जातक के लिए होने वाली है। वृषभ राशि वाले जातक के लिए एक टर्निंग पॉइंट एक घड़ी की सुई की तरह घूम रहा है और दोस्तों ये अचानक अब रुकने वाला है। दोस्तों ये बजने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक के लिए एक टर्निंग पॉइंट है और यहां पर उनके लिए दबाव जो उनके ऊपर पड़ा हुआ है उसकी हवा निकल सकती है। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, एक दबाव वृषभ राशि के लिए है, एक सामाजिक दबाव है या फिर ये मान लीजिए कि एक कर्ज का दबाव है। किसी के लिए कर्ज का दबाव है, किसी के लिए संतान का दबाव है, किसी के लिए सामाजिक दबाव है। एक दबाव ने वृषभ राशि का गला दबा रखा है। उनकी रेस्पेक्ट यानी कि एक प्रकार से थोड़ा उनको लग रहा है कि उनकी रेस्पेक्ट नहीं है इस वजह से। तो ये जो इस प्रकार की स्थिति है ना, ये अब यानी कि इसमें एक टर्न आ सकता है आने वाले समय में। दोस्तों मैं यही कहूंगा कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए जुलाई का महीना बड़ा ही खास है। दोस्तों आज तो 4 जुलाई चल रही है। 4 जुलाई को तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रख ले तो उत्तम रहेगा। 4, 5, 6 जुलाई थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखो, ये जरूर है। अब शुक्र नाम का ग्रह, शुक्र को क्या है कि शरीर और के मामले में एक प्रकार से यानी कि अधिकार प्राप्त है। अब ये आपके सिर के ऊपर से गुजर रहा है, तो सिर के ऊपर से गुजरने की वजह से इसमें एक ताकत आ गई और आपके साथ क्या कर सकता है ये थोड़ा सा आपको शारीरिक मामलों में थोड़ी चिरपिड़ा देने, स्त्री कष्ट देने का प्रयास करे, वाहन कष्ट देने का प्रयास करे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वाहन के कारण यानी कि एक प्रकार से वाहन के कारण, किसी रिलेशनशिप के कारण, तो ये थोड़ा सा इस प्रकार का योग होता है। ये ध्यान रखना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा मित्रों कि वृषभ राशि वाले जातक के ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, उनके कार्य बने, उनको सफलता प्राप्त हो। वृषभ राशि वाले जातक को उनके लिए इस प्रकार का ग्रह योग चल रहा है कि संतान से रिलेटेड और धन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण यानी कि प्रस्ताव। एक प्रकार से इसमें क्या है कि जुलाई के महीने में, जुलाई का महीना क्यों खास है, जुलाई का महीना संतान के कारण विशेष है आपके लिए। एक प्रकार से इसमें बहुत बार वृषभ राशि वाले जातक के लिए धन के मामले में एक अटकाव रहा, धन मिल नहीं रहा था, धन का योग बन रहा था ग्रह गोचर में तो भी आ नहीं रहा था। ये जुलाई के महीने में धन के मामले में कुछ हो सकता है, एक समझौता यानी कि है यहाँ पर, और समझौते में धन अगर आपके लिए ध्यान रखना चाहिए, जिसके यानी कि कड़े योग है ना, उसको धन देना भी पड़ सकता है। तो धन लेना और देने का समझौता है यहाँ पर, कुछ है यहाँ पर समझौता, धन से रिलेटेड कोई समझौता है, धन निकल जाता है, इसमें धन प्राप्त भी हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति है वृषभ राशि के लिए। एक जीत, एक कानूनी चीज में एक प्रकार का हल, एक सफलता, एक इस प्रकार की चीज वृषभ राशि का इंतजार कर रही है। तो ध्यान रखना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक के लिए इस समय बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है जो उनको जीत दे सकता है। तो ध्यान रखना चाहिए। बहुत समय से अगर आपके कार्य अटके हुए, एक स्थान का मामला, जगह का मामला अटका पड़ा है और हल नहीं हो रहा, अभी ये यानी कि एक्सीडेंट के योग बने थे वृषभ राशि के और चले भी थे, एक्सीडेंट हुए भी होंगे, वृषभ राशि के एक्सीडेंट के योग चल रहे हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। और एक्सीडेंट और स्थान के कारण यानी कि एक प्रकार से स्थान और जगह के कारण, एक मकान है, एक स्थान है, एक प्लॉट है, तो वहां के कारण एक विवाद है और उसका निपटारा अब हो रहा है और निपटारा हो ही रहा है अब तो एक प्रकार से। तो
तो ये टर्निंग पॉइंट नहीं हुआ? एक नौकरी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है ये। चाहे स्थान के मामले में मान लीजिए, नौकरी के मामले में मान लीजिए, ये इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करेगा। वृषभ राशि के लिए वर्तमान जो ग्रह है ना, वो दबाव वाले हैं। मैं साफ साफ कह दूं, किसी के ऊपर ज्यादा दबाव है, किसी के ऊपर कम दबाव है। किसी को सामाजिक कारणों से चिंता है, किसी को यानी कि अपने संतान के कारणों से चिंता है, किसी को यानी कि एक प्रकार से नियम की चिंता है, कर्ज की चिंता है। ये दबाव है। अब ये इस मामले में एक प्रकार का टर्न होना है, तो इसको कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए, अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से। और इसके पीछे कारण भी आपको बता देता हूं मैं कि ये क्यों कह रहा हूं मैं, ये टर्निंग पॉइंट क्यों है। दोस्तों, शनि नाम के एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है ज्योतिष में, और ये जुलाई के महीने में वक्री होंगे। अब दोस्तों, ये आपकी कुंडली के अनुसार देख लेना आप कि आपकी कुंडली में शनि कैसे है, फिर उसके हिसाब से इनका फल होता है। ये जरूर है कि ये टर्न तो करेंगे, किसी किसी की किस्मत बना भी दे। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, बहुत बड़ी किस्मत बना दे आपके लिए। आपका स्थान अब गलत जगह ट्रांसफर हो गया, यानी कि वापस आ नहीं रहे हैं, तो दिक्कत हो रखी है। अब शनि वक्री हो रहे हैं, तो उम्मीद तो बनती है, तो ना छोड़ना है इस प्रकार की स्थिति में। तो अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए। ये एक प्रकार से आपके लिए कुछ यानी कि राहत दे दे, आपके लिए एक यू टर्न वाली स्थिति बना दे, या फिर आपके लिए और दबाव बढ़ाएंगे। किस प्रकार ये आपको यानी कि प्रभावित करेंगे, इसको ध्यान रखना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक के लिए कहा जा सकता है कि एक टर्निंग पॉइंट आया है जुलाई के महीने में। ये अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से प्रभाव डालेगा। किसी के लिए ये यानी कि पूरा स्थिति को बदल देगा, किसी के लिए थोड़ी बढ़ा भी सकता है, बढ़ा कर यानी कि हल कर सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति इसमें देखी जानी चाहिए। तो वृषभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार की स्थिति है। एक समझौते की खबर आ सकती है आपके पास। अगर मैं कहूं कि जुलाई के महीने में एक समझौते की खबर आ सकती है आपके पास, एक समझौते की खबर आपको प्रभावित करेगी। एक यानी कि एक विचार दिया जाएगा आपको मित्र की तरफ से। आपका मित्र ना आपको एक आइडिया देगा, एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण विचार इस समय दिया जाता है एक प्रकार से, और उसके द्वारा आपको धन निकलवाने में एक प्रकार से आसानी होती है। तो ये योग है, यानी कि विचारों का बदलाव, विचार बदलना बार बार, और ये विचारों का बदलाव चलता रहेगा। इसमें क्या है कि समझौते का स्वरूप भी बदलता रहेगा, बार बार प्रस्ताव आते रहेंगे, नई नई सूचनाएं आती रहेगी। तो जल्दीबाजी मत करना। तो इस प्रकार की स्थिति है वृषभ राशि वाले जातक के लिए। इस प्रकार